यदि हम लोगों से पूछे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो इस सवाल का जवाब दे पाने में पूरी तरह से असफल है। वो इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। बस सुबेरे उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और सो जा रहे हैं। किस मकसद से जीवन जी रहे हो, क्या तुम्हें पता है? मुझे क्या करना चाहिए, या मैं भी औरों की तरह सिर्फ समय को अपनी मुट्ठी से निकलने दे रहा हूं? आज बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि 99% लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब है और इसीलिए पूरा जीवन व्यर्थ में समाप्त हो जाता है। यदि आप 100 लोगों से पूछो कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सवाल आज तक उनसे किसी ने नहीं पूछा। ये जो मेरे विचार हैं, ये विचार नहीं, ये मेरे कई वर्षों का अनुभव है। ये विचारों में ऐसी शक्ति है कि अगर आप इन विचारों को समझोगे और उसे अपने जीवन में उतारोगे, तो सफलता जैसे मामूली चीज आपकी दासी हो जाएगी। आपको जीने का एक नवीन उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। आइए हम इन चुंबकीय विचारों को जाने, समझे और अपने जीवन में उतारें। हुनर तो सबके पास होता है, परंतु सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जो उसे अपने अंदर ढूंढ पाते हैं। जो हार मान जाए वो खिलाड़ी कैसा? हार का मतलब है कोशिश में कमी, फिर से कोशिश। हर व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहता है। क्या आप वाकई जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो, या ये सिर्फ एक ख्याल है समय खराब करने का? हम दूसरों से सवाल पूछते हैं कि हम असफल क्यों हैं, परंतु जब आप अपने आप से ये सवाल करोगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप जानते हैं कि आप असफल क्यों हैं, पर मानते नहीं। जब भी आप अपनी समस्याओं को लोगों के सामने रखोगे, उत्तर तो नहीं मिलेंगे, और ज्यादा सवाल आपके सामने होंगे। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मुश्किल होता है, और यदि वो मुश्किल नहीं होता तो हम उसे प्राप्त नहीं करना चाहते। हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। सिर्फ एक कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। पैसा कमाना एक बहुत ही मामूली काम है, और इस मामूली काम को करने में 99% लोग अपने जीवन का 99% समय व्यर्थ कर देते हैं, और फिर भी असफल के असफल ही रहते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास समय है, और यदि आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया तो पैसा अरे पैसा तो आपके पास आ ही जाएगा।
अगर आप किसी को धोखा देते हो तो आप बड़े नासमझ हो, क्योंकि आप जिन लोगों को धोखा देते हो शायद आप कामयाब हो जाते हो, परंतु आप स्वयं अपने आप को धोखेबाज साबित कर देते हो। आप प्रतिदिन इस बोझ को लेकर घूमते हो, और यदि आप इस बोझ को उठाने के आदी हो गए हो तो समझ लो कि आप एक जिंदा लाश से कम नहीं हो। आपने देखा होगा ऐसी जिंदा लाशें आपको असंख्य घूमती दिखाई देगी। मरना तो हम सभी को है, पर क्या मरने से पहले आप सही जीवन जी रहे हैं कि अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं? मुसीबत सभी पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। मेरा संपूर्ण जीवन असंख्य लोगों के सहयोग का परिणाम है। मैं उन सभी को शत शत नमन करता हूं जिन्होंने मुझे एक सफल व्यक्ति बनने में मदद की। मैं शुक्रगुजार हूं उनका। बिना उनके सहयोग से मैं कुछ नहीं कर पाता। कोई हमारी तारीफ करे, हमें अच्छा समझे, हमें सम्मान दे, ऐसी भूख हम में क्यों होती है? क्या हमें खुद पर विश्वास नहीं है? आपके आसपास ऐसे असंख्य लोग दिखाई देंगे जो तारीफ की भूख में इस धरती पर घूमते दिखाई देते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका इस धरती पे कोई काम नहीं है। आप शायद गलत भी हो सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी काम को करने की जिद और पागलपन है तो आपके लिए कोई काम मुश्किल हो ही नहीं सकता। जिस काम को करने के बाद आपको थकान के बदले मजा आए, बस आपको जीवन भर उसी कार्य को करना चाहिए। यही सफल जीवन का सर्वोत्तम रहस्य है। बचपन में बच्चों के सीखने की गति बड़ी तेज होती है, इसीलिए आप अपने बच्चों को बड़ी जिंदगी जीना सिखाओ। हर आदमी को हर मौके पर सीखने और अपने आप को सुधारने में लगा रहना चाहिए, तभी जिंदगी कैरिज्मेटिक हो जाएगी। हर व्यक्ति सच अपनी तरह से जान सकता है, उसके लिए अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा कि वो क्या है और उसे क्या करना चाहिए, और उसे जीवन के साथ कैसे बहना चाहिए। ईश्वर को आप किसी को समझा नहीं सकते। ईश्वर को हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से महसूस करता है। यदि आप दिमाग से ईश्वर को खोज रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, और यदि उसके साथ बदलना ना सीखा तो हमेशा रुकावटें झेलते रहोगे। जब इंसान खेलने के लिए खेलता है तो उसके खेल में बड़ा निखार आता है। मैं हर दिन खुद को परखना चाहता हूं कि मैं कितने आगे जा सकता हूं। अगर हम अक्सर रुकावटें झेलते हैं, इसका मतलब हमने अभी तक परिस्थितियों के साथ सीखना या बदलना नहीं जाना। लोगों को ऐसा लगता है
कि पानी शांति की निशानी है, परंतु मेरी नज़र में पानी बहुत ही शक्तिशाली है। आप पानी को परेशान नहीं कर सकते, उसे उकसा नहीं सकते, क्योंकि पानी कोई भी आकार ले सकता है। पानी सॉफ्ट होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है। पानी बिना किसी चीज में फंसे लगातार बहता रहता है, रिश्ता रहता है। चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, लेकिन असली कला है बिना रिएक्ट किए, बिना परेशान हुए चैलेंजेस के पार चले जाना। मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करना और बिना मन की शांति खोए उस कार्य को पूरा करना। कल भी क्रोध किया था, आज भी क्रोध किया, अब तो बस आदत बन गई है। लोगों को भी पता चल गया है कि कौन सी बटन दबाने से मैं क्रोधित होता हूं। पिंजरा सोने का हो या लोहे का, क्या फर्क पड़ता है? गुलामी तो गुलामी है साहब। मैं आज जहां भी हूं उसका पूरा श्रेय मेरे अनुशासन की वजह से, और मैं आज जहां नहीं पहुंच पाया ये मेरे अनुशासनहीनता का प्रमाण है। जिस प्रकार जीवन चलता रहना चाहिए, तरक्की चलती रहनी चाहिए, अगर ये सब चलते नहीं रहा तो ये बास मारने लगता है। इंसान ने अपनी सोच में क्लियर होना चाहिए। जब हमारी सोच में क्लियरिटी होती है तो एक्शन लेने में दिक्कत नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की विचारधारा से चिपकने की क्या जरूरत है? देखो, अपने एक्सपीरियंस से समझो, तब आप अपने नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कर पाओगे। जो चीजें जरूरी नहीं है उसे तुरंत अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। अगर आप में कला है तो आप अकेले ही हर तरफ समा बांध सकते हैं। जो व्यक्ति अपना काम करना जानता है वो कठिन से कठिन काम को भी बड़ी ही आसानी से कर देता है। हम हमारी जिंदगी में ऐसे कई काम कर रहे हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमारी एनर्जी को सोख लेते हैं। वो काम करते हैं जिससे हमारा समय बर्बाद होता है। अपने काम की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए आपको सारी बेकार की चीजें हटानी ही होगी। जैसे जैसे मूर्तिकार पत्थर से बेकार की चीजें हटा देता है, वैसे वैसे मूर्ति उभरती चली जाती है। जैसे जैसे आपकी लाइफ से डिस्ट्रक्शन कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी लाइफ में पर्पस और मोटिवेशन बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हर रोज अपनी लाइफ से 50% डिस्ट्रक्शन कम कर दीजिए। मैं एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान हूं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग मुझे घमंडी कहते हैं। अगर मेरे कॉन्फिडेंस को घमंड समझा जाता है तो मुझे वो घमंड तहे दिल से स्वीकार है। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को गाली दे रहे हो, इसका मतलब है आप भी उस व्यक्ति की तरह सफल होना चाहते थे, परंतु आप सफल नहीं हो पाए। जब भी आप सफल होते हो, असंख्य लोग आपके दुश्मन अपने आप हो जाते हैं।
यदि आप अत्यधिक सफल हो जाते हो तो आपको अकेले रहने का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति को एकांत प्राप्त हो जाता है। सफल व्यक्ति का कोई मित्र नहीं, क्योंकि सारे रिश्तेदार और सारे मित्र हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। माता और पिता के अतिरिक्त इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, क्योंकि सारे के सारे रिश्ते उम्मीद से जुड़े होते हैं। यदि आप किसी से किसी भी प्रकार की उम्मीद कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने अपने आप को उसका गुलाम बना लिया है। किसी सफल और संपन्न इंसान के विषय में अच्छे विचार रखने का मतलब है आप सफलता और संपन्नता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।